कभी कभी किसी नई जगह पर जाते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नया शहर, नया कॉलेज, नए लोग और एक बिल्कुल नई ज़िंदगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ इंसान नई शुरुआत करने चाहता तो है, मगर वहाँ से अपने साथ कुछ ऐसा लेकर वापस आता है जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पाता। और शायद डर की सबसे अजीब बात यही है कि किसी घटना के ख़त्म हो जाने के बाद भी उसका असर ख़त्म नहीं होता। खम्मा गणी दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूत लोग। आज की कहानी है नेहा की। एक ऐसी लड़की जो श्रीनगर के एक कॉलेज में पढ़ने और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए हॉस्टल गई थी। लेकिन हॉस्टल में बिताई उसकी पहली ही रात कुछ ऐसी रही जिसे वो आज तक भूल नहीं पाई। नेहा को हमेशा से हॉस्टल में रह के पढ़ने का मन था। उसे लगता था कि घर से दूर रहना, खुद के फैसले लेना, नए लोगों से मिलना, ये सब कॉलेज लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन उसके पापा इसके लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने साफ कह दिया था, हॉस्टल मिलेगा तभी बेचेंगे, पीजी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जिस दिन नेहा ने हॉस्टल की लिस्ट में अपना नाम देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार उसे वो मिल गया था जो वो चाहती थी। कॉलेज भी मिल गया था और हॉस्टल भी। बस उसे क्या पता था कि जिस हॉस्टल में जाने के लिए वो इतनी एक्साइटेड थी, वहीं उसकी पहली रात उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। हॉस्टल पहुंचने के लिए नेहा के पास सिर्फ 10 दिन थे। उसने जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू कर दी। कपड़े, किताबें, ज़रूरी सामान, और उसकी माँ ने तो जैसे पूरा घर ही उसके बैग में भर दिया। उन्होंने तरह तरह के स्नैक्स बनाकर अलग अलग डिब्बे में भर दिए। जाते वक्त माँ बार बार समझाती रही, समय पर खाना खाना, अपना ध्यान रखना, और कोई परेशानी हो तो तुरंत फ़ोन करना। नेहा हर बात पर हंसकर हाँ कर रही थी। उसे उस वक्त माँ की चिंता थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। पापा खुद उसे श्रीनगर छोड़ने गए। कॉलेज पहुँचने के बाद उन्होंने हॉस्टल में पता किया और नेहा को मिला रूम नंबर 6। कमरा हॉस्टल के बिल्कुल कोने में था। उसके पीछे एक खुली छत थी और उस छत के आसपास काफ़ी पेड़ थे। कमरे की खिड़की उसी छत की तरफ खुलती थी। सामने एक लंबा कॉरिडोर था और उसी कॉरिडोर में नेहा के कमरे के ठीक सामने था रूम नंबर 12। उस वक्त उस कमरे का दरवाज़ा बंद था। नेहा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर उसके लिए उस समय वो बस एक बंद कमरा था। पहली रात उसके पापा भी नेहा के साथ कमरे में रुके। उन्होंने कमरे को अच्छी तरह से देखा। सब ठीक था। दरवाज़ा ठीक, खिड़की ठीक, कमरे में कोई खास परेशानी नहीं थी। अगली सुबह पापा वापस चले गए और उनके जाते ही पहली बार नेहा को एहसास हुआ कि अब वो सच में घर से दूर है। लेकिन डरने की बजाय वो खुश थी। पूरा दिन उसने अपना सामान जमाने में लगा दिया। कपड़े अलमारी में रखे, किताबें टेबल पे लगाई, बिस्तर ठीक किया। धीरे धीरे कमरा थोड़ा अपना सा लगने लगा। शाम तक नेहा काफ़ी थक चुकी थी। करीब 7-8 बजे उसने खाना खाया, माँ पापा से फ़ोन पर बात की और बिस्तर पर लेट गई। दिमाग में बस कॉलेज, नए दोस्त और आने वाले दिनों के ख्याल चल रहे थे। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। रात में अचानक नेहा की नींद खुली। कमरे में पूरा अंधेरा था। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि उसकी नींद किस वजह से खुली। फिर उसे बाहर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तेज हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। कभी ऐसा लगता जैसे छत पर कोई चीज़ फिसट रही हो, और बीच बीच में दरवाज़ा हल्का सा हिलने की आवाज़। नेहा कुछ देर चुपचाप लेटी रही। उसने सोचा शायद बारिश शुरू हो गई है। श्रीनगर की ठंडी रात में तेज हवा चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने कंबल थोड़ा और खींचा और वापस सो गई। सुबह उठकर जब नेहा कमरे से बाहर निकली तो वो कुछ सेकंड तक छत को देखती रह गई। रात को जहाँ उसे लग रहा था कि जैसे बाहर तूफान आया हो, वहाँ अब सब बिल्कुल सामान्य था। छत पूरी तरह सूखी थी, पेड़ शांत थे, ज़मीन पर बारिश का कोई निशान नहीं था। ना पानी, ना कीचड़, न ही पत्तों का कोई ऐसा ढेर जैसा तेज आंधी के बाद होता है। नेहा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद रात में मैं सपना देख रही होंगी, और वो कॉलेज चली गई। शाम को जब नेहा वापस कमरे में आई तो दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। माँ ने जो स्नैक्स उसके लिए रखे थे, उनके डिब्बे खुले हुए थे। कुछ डिब्बों के ढक्कन ज़मीन पर पड़े थे और खाने के टुकड़े कमरे में यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। नेहा कुछ देर तक उन्हें देखती रही।
उसे पूरा यकीन था कि सुबह निकलने से पहले उसने सारे डिब्बे बंद किए थे। उसने कमरे में चारों ओर देखा, खिड़कियां बंद थी, दरवाज़ा भी उसने खुद ने लॉक किया था। तो फिर ये डिब्बे खोले कैसे? फिर उसने खुद ने ही एक आसान सा जवाब ढूंढ लिया, शायद सुबह जल्दी जल्दी में ठीक से बंद नहीं किए होंगे। उसने सब साफ किया, डिब्बे बंद करके वापस रख दिए और बात वहीं ख़त्म हो गई। कम से कम उस वक्त नेहा को ऐसा ही लगा। उस रात नेहा जल्दी सो गई, लेकिन करीब रात के 1:30 बजे उसकी आंख अचानक खुली। इस बार कोई हवा नहीं थी, कोई तूफान नहीं, कोई पेड़ों की आवाज़ भी नहीं। कमरा बिल्कुल शांत था और इसी खामोशी के बीच ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा की आंखें खुली रह गई। उसने मोबाइल उठाया, समय देखा, 1:30। फिर ठक ठक। नेहा ने धीरे से पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो। नेहा ने फिर पूछा, कौन? थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर वही आवाज़ आई, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ बिल्कुल सामान्य थी, जैसे हॉस्टल की कोई लड़की हो जिसे किसी काम से बाहर जाना हो। नेहा उठकर दरवाजे के पास गई, लेकिन तभी खिड़की की तरफ से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई खिड़की के शीशे पर उंगली फेर रहा हो। नेहा तुरंत पलटी, कमरे में कोई नहीं था। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? इस बार दरवाजे के बाहर से जवाब आया, शेफाली। नाम सुनकर नेहा को कुछ अजीब नहीं लगा। उसे लगा शायद हॉस्टल की कोई लड़की होगी। उसने कुंडी खोली, दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर खाली था, कोई नहीं। नेहा ने दाएं देखा, फिर बाएं, सीढ़ियों की तरफ भी देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ी रही, फिर दरवाज़ा बंद करके वापस बिस्तर पर आ गई। उसने खुद को समझाया, शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन उस रात उसकी नींद पहले जैसी नहीं रही। अगले दिन कॉलेज के बाद नेहा मेस में बैठी थी। वहाँ बातों बातों में उसने पिछली रात का किस्सा सुना दिया। यार, कल रात कोई मेरे दरवाजे पर आया था। एक लड़की ने पूछा, कौन? नेहा बोली, पता नहीं। उसने अपना नाम शेफाली बताया। इतना सुनते ही सामने बैठी लड़की चुप हो गई। उसने कुछ सेकंड नेहा को देखा और पूछा, उसने शेफाली नाम बताया? हाँ। लड़की ने धीरे से पूछा, तुम्हारा कमरा कौन सा है? 6। उसने नेहा की तरफ देखा और बोली, तुम्हारे कमरे के सामने जो रूम है ना, रूम नंबर 12। नेहा ने कहा, हाँ, वहीं शेफाली रहती थी। नेहा कुछ बोलती उससे पहले लड़की ने अगली बात बता दी। कुछ महीने पहले उसने उसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नेहा के हाथ में पकड़ा चम्मच वहीं छूट गया। कुछ सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर धीरे से पूछा, लेकिन वो तो कल रात मेरे दरवाजे पर आई थी। लड़की ने उसकी तरफ देखा और बोली, रूम नंबर 12 तब से बंद है। अब नेहा को पिछली रात की हर छोटी बात याद आने लगी। वो दस्तक, वो आवाज़, खिड़की पर हुई आहट और सबसे ज़्यादा, मैं हूँ, शेफाली। उस दिन जब नेहा अपने कमरे में वापस आई तो पहली बार उसने सामने वाले रूम नंबर 12 को ध्यान से देखा। दरवाज़ा बंद था, उस पर धूल जमी हुई थी। आसपास कोई सामान नहीं था, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब उस बंद दरवाजे को देखकर भी नेहा को अजीब सा डर लग रहा था। उसने खुद को समझाया, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो सकता है मैस वाली लड़की ने कुछ कहानी बना दी हो सकता है उसने आवाज़ गलत सुनी हो। लेकिन एक सवाल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, अगर रूम नंबर 12 खाली था तो उस रात उसके दरवाजे पर कौन था? उस रात नेहा ने सोने से पहले कमरे की खिड़की अच्छी तरह बंद की, दरवाज़ा लॉक किया और ख़ास तौर पे स्नैक्स के सारे डिब्बे चेक किए। इस बार उसने देखा कि सभी डिब्बे अच्छी तरह बंद है। उसने मोबाइल अपने पास रखा और सोने की कोशिश की। काफ़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। फिर अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। नेहा की आंख खुली, कमरे में अंधेरा था। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल शांत पड़ी रही। फिर उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरे में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र खिड़की पर गई, उसे लगा जैसे खिड़की की दूसरी तरफ कोई खड़ा है, एक धुंधली सी परछाई। नेहा की सांस अटक गई। उसने ध्यान से देखा, परछाई कुछ सेकंड तक वहीं रही और फिर गायब हो गई। नेहा तुरंत उठकर खिड़की के पास गई। बाहर कोई नहीं था,
उसने सोचा ये सब डर की वजह से मेरा वहम है, लेकिन शायद वो खुद भी अपनी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद कमरे में एक बहुत तेज़ आवाज़ हुई। नेहा चौंक गई। इस बार आवाज़ टेबल की तरफ से आई थी। उसने मोबाइल की रोशनी वहीं डाली और उसका चेहरा उतर गया। वही स्नैक्स के डिब्बे जिन्हें उसने कुछ देर पहले खुद बंद किया था, फिर से खुले हुए थे। एक डिब्बा फर्श पे पड़ा था और उसके अंदर का खाना कमरे में बिखरा हुआ था। नेहा कुछ सेकंड तक कुछ समझ नहीं पाई। फिर उसकी नज़र अपने बिस्तर पे गई। वहाँ भी खाने के कुछ टुकड़े पड़े थे। अब उसके पास कोई आसान एक्सप्लेनेशन नहीं बची थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, तो फिर ये सब कर कौन रहा था? अगली सुबह नेहा सीधे वार्डन के पास गई। उसने पूरी बात बताई। रात के 10 तक, शेफाली का नाम, रूम नंबर 12, स्नैक्स के डिब्बे, खिड़की पर दिखाई दी परछाई। वार्डन ने पूरी बात चुपचाप सुनी, लेकिन एक चीज़ ने नेहा को और परेशान कर दिया। वार्डन उसकी बात सुनकर हैरान नहीं हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से कुछ जानती हो। नेहा ने पूछा, मैम क्या शेफाली की मौत के बाद भी यहाँ कुछ हुआ था? वार्डन कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर बोली, तुम अपने कमरे में जाओ। नेहा ने कहा, लेकिन मैम। वार्डन ने इस बार थोड़ा सख्त होकर कहा, जो कहा है वो करो। नेहा चुप हो गई। उस वक्त नेहा को पहली बार लगा कि शायद हॉस्टल की ये बात सिर्फ उसे ही नहीं पता, शायद वार्डन भी कुछ जानती है। उसी दिन नेहा ने फैसला कर लिया, वो हॉस्टल छोड़ देगी। उसे वापस घर जाना था। उसने सोचा कि अपना सारा सामान पैक करेगी और शाम को ही निकल जाएगी। दिन में वो कॉलेज के काम में लगी रही। शाम को वापस आकर उसने पैकिंग शुरू कर दी। कपड़े बैग में गए, किताबें पैक हुई, ज़रूरी सामान अलग रखा, और जब आखिरी सामान भी बैग में डाल लिया तो उसने घड़ी देखी, 9:10। नेहा ने सोचा, अब अगर यहाँ रुकी तो पता नहीं रात में फिर क्या होगा। स्टेशन जाकर बैठना पड़े तो भी ठीक है। उसने अपना आखिरी बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे क्या पता था, हॉस्टल छोड़ने से पहले उसकी सबसे डरावनी रात अभी बाकी थी। नेहा ने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, उसे नीचे किया और दरवाज़ा खींचा। दरवाज़ा नहीं खुला। उसने फिर कोशिश की, इस बार थोड़ा ज़ोर लगाया, फिर भी नहीं खुला। नेहा ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाज़ा जैसे बाहर से किसी ने पकड़ रखा था। उसने तुरंत वार्डन को फ़ोन किया, कॉल नहीं लगा। दोबारा किया, फिर नहीं लगा, और तभी उसका फ़ोन बजा। नेहा ने स्क्रीन देखी और उसके हाथ वहीं कांपने लगे। कॉल आ रही थी, शेफाली की। नेहा कुछ सेकंड तक फ़ोन को देखती रही। वो नंबर उसने कभी सेव नहीं किया था, फिर भी स्क्रीन पर नाम साफ लिखा था, शेफाली। फ़ोन लगातार बज रहा था। नेहा ने कॉल नहीं उठाई। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा की सांस रुक गई। फिर बाहर से आवाज़ आई, नेहा। वही आवाज़, इस बार पहले से ज़्यादा साफ, दरवाज़ा खोलो। नेहा पीछे हट गई। बाहर से फिर आवाज़ आई, मैं शेफाली हूँ। नेहा बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन कुछ सेकंड बाद दरवाजे की कुंडी अपने आप नीचे होने लगी। नेहा धीरे धीरे पीछे हट गई और अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। सामने एक लड़की खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और आंखें सीधा नेहा की आंखों में। वो मुस्कुरा रही थी, बहुत हल्की सी मुस्कान। फिर उसने कहा, अच्छा हुआ आप आ गई। नेहा कुछ समझ नहीं पाई। वो लड़की एक कदम आगे बढ़ी और बहुत धीरे से बोली, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। नेहा ने उसे देखा और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब नेहा की आंख खुली, वो कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। वो ज़मीन पर पड़ी थी, उसका फ़ोन उसके पास पड़ा था। नेहा ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर समय था 2:30। उसने कमरे में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर लाइट जलाए, इसलिए वो वहीं फर्श पर पड़ी रही, आंखें बंद की और बस सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। करीब 5 बजे खिड़की से हल्की रोशनी कमरे में आने लगी। नेहा ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा अब दिखाई दे रहा था, और जो उसने देखा उससे उसकी रीढ़ तक ठंडी हो गई। उसका पूरा सामान कमरे में बिखरा हुआ था, कपड़े, किताबें, बैग, सब कुछ।
और स्नैक्स के सारे डिब्बे खाली थे। खाने के टुकड़े बिस्तर पर पड़े थे, कुछ ज़मीन पर, और एक डिब्बा रूम नंबर 12 की तरफ जाने वाले दरवाजे के ठीक सामने पड़ा था। नेहा कुछ सेकंड तक उस डिब्बे को देखती रही। फिर उसने रूम नंबर 12 की तरफ देखा। दरवाज़ा अब भी बंद था। वो एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुकी। उसने अपना सामान उठाया और हॉस्टल से बाहर निकल गई। गेट से बाहर जाते वक्त उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उस दिन के बाद नेहा ने हॉस्टल छोड़ दिया। वार्डन को उसने सिर्फ एक मैसेज किया, मैं जा रही हूँ। उसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसने कभी वापस आकर ये पता करने की कोशिश नहीं की कि शेफाली के साथ उस कमरे में असल में क्या हुआ था। शायद वो जानना ही नहीं चाहती थी। लेकिन एक सवाल आज भी उसके पास है, अगर रूम नंबर 12 तब से बंद था, तो उस रात मेरे कमरे के बाहर दस्तक कौन दे रहा था? और उससे भी बड़ा सवाल, जब नेहा के फ़ोन पर शेफाली का कॉल आया था, तो वो नंबर आया कहाँ से? इन सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन नेहा को आज भी एक बात याद है। वो हॉस्टल गई थी एक नई ज़िंदगी शुरू करने, लेकिन वहाँ से निकली एक ऐसी याद लेकर जिसे वो आज तक भूल नहीं पाई। क्योंकि कभी कभी इंसान किसी जगह को छोड़ देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह भी उसे छोड़ देती है। तो बस इस कहानी के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।